हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक को लेकर आया हूं। और आज के दिन जो प्राइस एक्शन चल रही है मोर देन 1% डाउन है, -1% डाउन है। लेकिन ये सिर्फ आज की नहीं, मैं बात करता हूं अगर ये लेटेस्ट स्विंग हाई से जो डाउन चल रही है, तो आप अगर इसके प्राइस रेंज को मैं दिखाऊं तो आप देखिए ये जो प्राइस रेंज है अपने स्विंग हाई से ये 40%, मोर देन 40% डाउन चल रही है। मतलब इन्वेस्टर्स की तो हालत ख़राब करके रखी है और रिटेल तो बेचारे फंस ही गए हैं इसके अंदर। रिसेंट स्विंग हाई जो इसने बनाया था वो 196 का बनाया था। मतलब 196 या फिर 190 के लेवल या फिर उससे भी कम के लेवल 150 अबव के जो भी लेवल पे बाय किए वो सबके सब तो इसके अंदर ट्रैप है ना। सबके सबको ट्रैप कर लिया ये। पूरे के पूरे मेटल सेक्टर जो है वो ऊपर जा रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के अंदर जो है उसके शेयर प्राइजेस है वो नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो इन्वेस्टर्स की जो सेंटिमेंट होती है, उनकी जो मेंटालिटी होती है ना, पहली बात तो वो गवर्नमेंट की जो स्टॉक होती है, गवर्नमेंट बेस्ड सरकारी स्टॉक जो होती है उसमें वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। आप रेलवे के सारे स्टॉक को देख लो, एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे उनके प्राइजेस जो है वो ऊपर नहीं जाते हैं। आप पीएसयू बैंक देख लो, जल्दी ऊपर नहीं जाते, वो साइडवेज रहते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट के स्टॉक्स या फिर जो रत्न कंपनी है, महारत्न हो गई, मिनी रत्न कंपनी हो गई, इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करो, तो वो रिटर्न बना के दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, 1 मंथ 2 मंथ में कोई रिटर्न जल्दी बनता नहीं इनके अंदर। तो अब ये हिंदुस्तान कॉपर के अंदर जो लोग फंसे पड़े हैं, मैं उनको तो बस यही बोलूँगा कि करंटली जो है ये इसने इस लेवल पर सपोर्ट बनाया है 108। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया है। और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट तक ही आपको वेट करना चाहिए और इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 108 के नीचे। क्योंकि और आप कब तक वेट करोगे, आपका पैसा फंसा रह जाएगा, कैपिटल फंसी रह जाएगी इसके अंदर। और जब मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा था तब ये मार्केट ऊपर नहीं गई, तो अब कब ये ऊपर जाएगी। तो अगर आप सरकारी कंपनी में पैसा लगा के रखें तो वेस्ट है, वो कंप्लीट वेस्ट है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि इसके अंदर अगर आप निकल सकते हैं तो एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पैसा फंसा रह जाता है या जल्दी ऊपर वो जाएगा नहीं। अगर मैं यहाँ से बाउंस बैक की भी बात करूँ, अगर इस सपोर्ट से लेकर जो बाउंस आएगी, तो वो कुछ बाउंस सिंपल सी अपने लिए स्विंग हाई 135 135 के लेवल तक बाउंस बैक आ सकती है। अगर आप यहाँ तक वेट कर सकते हो तो वेट करो, बट इसका भी भरोसा नहीं है कि 135 तक आएगा। ये साइडवेज हो सकता है या फिर 135 जा भी सकता है, 135 के ऊपर भी जा सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हिस्ट्री है, आप चार्ट के पैटर्न को देखो, जो हिस्ट्री दिखाती है इसकी। एक मिनट, आपके सामने वीकली चार्ट को लेकर चलता हूँ। आप देखो, ये इसकी हिस्ट्री है चार्ट की। अगर मैं हिस्ट्री दिखाऊं तो आप देखो, इसने हाई बनाया 622 रुपये का, या 620 समझ लीजिए आप, 600 समझ लीजिए। 600 का हाई बनाया और उसके बाद कंटिन्यू फॉल। ये क्या है, आप देखो ये क्या है। तो अगर इस तरह के आपको ये जो बैंड आ रही है, आपको लगता है कि ये रिकवरी हो रही है, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसे रिकवरी समझते हैं तो आपको मैं क्या बोलूँ, यहाँ मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं होता। मार्केट ऐसे जाती है, ऊपर जाती है, लोगों को लगता है कि रिकवरी है, वो ऊपर से स्लाइटली टर्न होकर वापस नीचे चली जाती है। तो ऐसे में आपको भरोसा नहीं करना चाहिए मार्केट पे, कोई भी ट्रस्ट नहीं है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में जाओ, वहाँ भरोसा रहता है कि मार्केट नीचे अगर जा रही है तो ऊपर भी जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। और अगर मैं इसकी फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल जो है वो भी अच्छे नहीं है। तो ना फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ना फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी कुछ खास नहीं है इसकी।
तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है 108, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो शायद इसके नीचे प्राइस जाने के बाद पुल बैक भी आ सकती है, लेकिन फिर इसे छोड़ ही दीजिए। ये स्टॉक में ये स्टॉक कुछ खास नहीं है, पोर्टफोलियो में रखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो 108 की लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आपकी इच्छा अगर लॉन्ग टर्म की है तो आप रख सकते हैं, वरना लॉस बुक करके निकल सकते हैं। क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आई थी, Q1 की जो रिजल्ट आई थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट था, कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट भी दिखाई है। तो Q1 के रिजल्ट काफ़ी अच्छी है, हो सकता है रिकवरी आ जाए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि चार्ट पे जो प्राइस एक्शन दिख रही है वो तो इसके साथ नहीं है कि रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रही है तो प्राइस भी ऊपर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है इसके अंदर। और इस स्टॉक से रिलेटेड फंडामेंटल और टेक्निकल की साथ ही साथ फाइनेंशियल्स की डीप एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगी आने वाली वीडियो में। और साथ ही साथ किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, वहाँ पे सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ, वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए नहीं है, जहाँ पे आपको हर दिन पैसा बनाने का कॉल्स, बाय कॉल्स या फिर सेल कॉल्स नहीं मिलता है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है। तो अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर है, सेम टाइप के स्टाइल है आपकी, तभी आप आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।